बायतू के नवनिर्वाचित विधायक हरीश चौधरी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। फिर से बायतू की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। शुक्रिया, धन्यवाद। पाटौदी मुख्यालय पर शहीद स्मारक और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया पाटौदी की जनता की ताकत से। आज 19 शहीदों की शहादत को हम सब लोगों ने पाटौदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। ये आज का कार्यक्रम था और परिवार के तौर पर हम लोग आपस में बैठे। सर, जिस तरह से आरएलपी के प्रत्याशी रहे उम्मीदवार बेनीवाल ने एक धन्यवाद सभा रखी थी जिसमें सरकारी प्रशासनिक अधिकारी पर आरोप लगाए थे, क्या कहेंगे? आरोप लगाकर और दौड़ जाना इन लोगों की संस्कृति थी। जो आरोप लगाए हैं उनकी जिम्मेवारी भी भूल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी मतदाता को जोड़ा गया। 2000 के करीब मतदाता जुड़े हैं। उन 2000 मतदाताओं को पास जाकर कोई भी, हर किसी को अधिकार है कि वो पता करे कि वो मतदाता सही थे या गलत थे। संविधान के अंतर्गत उन मतदाताओं को अधिकार था या नहीं था। मैं खुद, उन्होंने आरोप लगाया तो इसका और कोई जरिया नहीं है, मैं खुद उन 2000 मतदाताओं के पास जाऊंगा और प्रत्येक मतदाता को ये पूछूंगा, क्या आप लोग सही मतदाता हो? संविधान में जो अधिकार है उस अधिकार के तहत आप मतदाता बने हो या सिर्फ विवाद और आरोप लगाने वाले आपको फर्जी घोषित कर रहे हो, आप फर्जी हो? 2000 लोगों के पास कांग्रेस पार्टी जाएगी और उनका जवाब उन 2000 मतदाता ही देंगे कि वो फर्जी है या सही है। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, ये इन लोगों की संस्कृति बनी हुई। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया, शामरा के अस्पताल में उन्होंने आरोप लगाया। आज वो लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे कि उस अस्पताल के संदर्भ में आरोप लगाया। आज वहाँ आलीशान अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, आज वो ये बात नहीं कर रहे हैं। कमलेश इनकाउंटर के लिए उन्होंने आरोप लगाया, आज वो संदर्भ में बात नहीं कर रहे। आज सड़कों के निर्माण में उन्होंने आरोप लगाया, आज उस संदर्भ में बात नहीं कर रहे। वो तमाम माध्यम के अंदर सिर्फ आरोप ही लगाते हैं, उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है, ये स्वीकार है, मुझे कांग्रेस पार्टी को स्वीकार है। और 2000 मतदाताओं की जो सूची है, वो सूची का कोई भी सच्चाई सत्यता पता कर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। उनका आरोप स्वीकार है। सर, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा चल रही है कि बायतू से विधायक हरीश चौधरी जो है नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है, क्या कहेंगे? हरीश चौधरी बायतू के जनता का दिया हुआ प्रतिनिधित्व, बायतू का प्रतिनिधित्व के लिए ईमानदारी से करेगा। हरीश चौधरी ने कभी भी जीवन के अंदर कुछ मांगा नहीं है, पद कभी भी नहीं मांगा, टिकट कभी भी नहीं मांगा। और ये अधिकार हम लोगों ने सर्वसम्मति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को सौंपा है। पिछली दफे भी यह अधिकार हरीश चौधरी ने बायतू की जनता के दिया हुआ अधिकार बायतू के लोगों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद ये तय किया कि वो अधिकार मुख्यमंत्री बनाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा था और 5 साल तक उस पर ईमानदारी से रहा। उस संदर्भ में कभी भी हरीश चौधरी ने लेकिन किंतु परंतु नहीं किया। और इस दफ़े भी जब हमने अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को सौंपा है, जो भी उनका निर्णय होगा ईमानदारी से उस निर्णय के अंदर हरीश चौधरी रहेगा। हरीश चौधरी वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति है। आज बायतू के विधायक के तौर पर ईमानदारी से मैं बायतू के विधायक का कर्तव्य का क्या पालन करूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। और ईमानदारी से मैं जिस दिन मेरा सर्टिफिकेट हाथ में लिया उस सन से मैं उसमें लगा हुआ। सांसदों के निलंबन को लेकर क्या कहेंगे? इस देश में क्या क्या हो रहा है, इस देश को आज समझ में नहीं आ रहा है। आने वाली पीढ़ी इस पीढ़ी को माफ नहीं करेगी। जो देश के संसद के अंदर हुआ, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, मीरा कुमारी जी जब लोकसभा अध्यक्ष बनी, कितने सांसदों का निलंबन हुआ और उसका कारण क्या था? मीरा कुमारी जी के लोकसभा स्पीकर बनने के दरमियान सिर्फ 5 सांसद का निलंबन हुआ और उसका सुरक्षा कारण था। और इन लोगों का निलंबन का कारण, मकसद क्या है? एक तरफ तो जो जिम्मेवारी इनकी थी संसद की सुरक्षा, कहने में तो 56 इंच का सीना बात कर रहे हैं और राष्ट्र की सबसे सर्वोच्च स्थान की भी ये सुरक्षा नहीं कर पाई। आज देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन नौजवानों ने किस मकसद से, कि किसानों के लिए इन्होंने विवाद किया कि वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है। आज ये जो नौजवान आई वो किस मकसद से आई? जो नौजवानों ने बात करी, क्या सच्चाई है
वो देश जानना चाह रहा था। और किससे जानना चाह रहा था? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से जानना चाह रहा है। उन्होंने वो जवाब नहीं दिया और उसकी जगह निलंबन किया, और इस निलंबन की आड़ में असंवैधानिक कार्य उन्होंने किया। चुनाव आयोग, संविधान के अंदर ये प्रावधान था कि चुनाव आयोग का निर्णय कौन लेगा। 3 सदस्य की कमेटी रहेगी, उसमें देश का प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उस प्रावधान को बदलकर केंद्र सरकार का नॉमिनेट किया हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस के जगह उसको सदस्य बनाकर संविधान के साथ इन्होंने धोखा किया है। ये आज अधिकार नहीं रखते हैं संविधान जिंदाबाद करने का। उस निर्णय के बाद ये अधिकार नहीं रखते हैं जय भीम बोलने का। उस सोच को, उस व्यवस्था को उन्होंने बदला है और दुर्भाग्य ये कि उसकी चर्चा ये देश में करवाना नहीं चाहते। देश के लोगों के बीच में हम लोग ये सच्चाई लेकर जाएंगे और देश के लोग निर्णय करेंगे कि इन्होंने जो किया है क्या देश को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। महामहिम उपराष्ट्रपति की टीएमसी सांसद ने मिमिक्री की, तो बाद में वो एक विपक्ष वाले जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो एक समाज से जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मिमिक्री की या नहीं की, मिमिक्री करना अलग चीज है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने सदन के अंदर मिमिक्री की। प्रधानमंत्री जी खुद ने एक दिव्यांग को अपने सामने खड़ा कर अपनी मिमिक्री करी। प्रधानमंत्री जी करे और करवाई तो मिमिक्री। और कोई भी व्यक्ति किस मकसद से, किस मंशा से, किसी मकसद से उनके खिलाफ किसी गलत मकसद से और मंशा से टीएमसी की संसद ने नहीं करी। सिर्फ विवाद कर देश के अंदर कैसे डाइवर्ट किया जाए, इन मुद्दों को कैसे मोड़ा जाए, उस मकसद से प्रयास किया गया। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी इस विवाद को किस मकसद से, आज उपराष्ट्रपति महोदय जी आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का धर्म और जाति के माध्यम से विवादों में जोड़ना सही है गलत है? गलत है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के अन्याय हो रहा था, उन किसानों की शहादत हो रही थी, उस दिन तो किसी की जाति से किसी को दिख नहीं रही थी। आज इन खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। खिलाड़ी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जाति नहीं। शहादत जो हुई उन शहीदों की जाति नहीं, और सिर्फ बड़े लोगों की जाति, आम लोगों की जाति नहीं। ये जाति से जोड़कर आप कि मंशा क्या है, इस मंशा के ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया। आज महामहिम जगदीश धनखड़ जी की तो जाति जाट और साक्षी मलिक की जाति कुछ नहीं। ये किसी को समझ में आएगा क्या? शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। महामहिम जगदीश धनखड़ जी की जाति और जो हजारों की संख्या के अंदर किसानों की शहादत हुई, उनकी जाति नहीं। देश में किसी को समझ में आ रहा है? दुनिया में ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों का दुर्भाग्य कि हमारे देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि हम सब लोगों का दुर्भाग्य। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए।